रात के 11 बजने वाले हैं दोस्तों, सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं और हम यहाँ पर रसोई में बैठे हुए हैं। सारे काम निपटा कर दूध जलाने बैठ गई थी। जो मावा बन गया तो हमने कहा चीनी डालकर पेड़े ही बना लेते हैं। और सब सो रहे हैं। रौनक के पापा यहीं पर लेटे हुए हैं, कह रहे थे बनवा लेंगे। खर्रे ले रहे हैं देखिए। और हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठंडा हो तो हम इसके पेड़े बनाएं। हम सोच रहे हैं बना के रख देंगे तो एक मिठाई तो बन ही जाएगी। थोड़ा सा ढीला रह गया था तो उसको फिर से आंच पर रखा था। ये देखिए, अब ये ठंडा हो तो हम पेड़े बनाएं। अभी बहुत गर्म है और अकेले बैठे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर। हमने कहा वीडियो शुरू कर देते। नींद मुझे भी लग रही है, थकान में नींद ज़्यादा लगती है। लेटेंगे तो लेटते ही सो जाएंगे, लेकिन ये पेड़े अब चीनी डाल दिया है तो बना के लेटेंगे, भले ही 1 बज जाए। अभी ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा। इनके तो खर्रे चल रहे हैं। थके ये भी हैं इसीलिए सो गए हैं। कह रहे थे हम बनवा लेंगे, लेकिन नींद तो सबको ही आती है टाइम पर। टाइम से ज़्यादा हो गया, 11 बज रहा है। अब हम इसको लेकर बैठ गए हैं। बहुत फैला है घर सब, अब दिवाली तक समेट पाएंगे। और ये वीडियो 17 अक्टूबर का ही है, जब हमने कमरों की लिपाई की थी और इन्होंने रसोई की पुताई की थी। मतलब सुबह से सारा काम हो रहा है और ये रात का वीडियो है। वहाँ से लौट कर आए, फिर बर्तन धुले, फिर मावा बनाया। तो हमने कहा अच्छा चलो एक मिठाई बनाकर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर चीनी डालकर दूध के ही पेड़े बना लेंगे। दूध के पेड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं मावे के से। जैसे कि दूध नहीं होता तब तो मावा के बनाए जाते हैं, लेकिन दूध के पेड़े बहुत ही नरम मुलायम मतलब मार्केट वाले जैसे बन जाते हैं। तो हमेशा हम बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, इसलिए रेसिपी नहीं शेयर की है। और बस ऐसे ही ठंडा हो गया है और हम काफ़ी देर से ढूँढ रहे थे। जो मिट्टी का साँचा है ना छोटा-सा हमारे पास, उससे क्या है बहुत अच्छे पेड़े बनते हैं। लेकिन सामान किचन का पूरा तख़्त पर रखा हुआ है, उलट-पलट कर देखा है, लेकिन कहीं पर मुझे मिला नहीं है। बार-बार जब याद आ रहा था कि इस डिब्बे में, उस डिब्बे में, तो हम बार-बार उठकर देखने जाते थे, फिर वापस आ रहे थे, लेकिन फिर मिला नहीं था। तो बस ऐसे ही हाथ से बना रहे थे और अंगूठे से थोड़ा-सा निशान बीच में कर लगाते जा रहे थे, क्योंकि अब बैठे-बैठे हम भी थक गए थे। और कोई दूसरा हो, तीसरा हो तो बातें करते जाओ। अकेले काफ़ी टाइम लग गया था ठंडा होने में और बैठे-बैठे तब से राह देख रहे थे और इसकी। क्या है, चाहते तो बर्फ़ी जमा देते, लेकिन पेड़ ठीक लगते हैं सूखे-सूखे से। कोई आ गया तो नाश्ता उसको भी दे दो और ठीक रहता है। तो फिर इसीलिए पेड़े बन जाएँगे आज हमारे। कभी-कभी क्या होता है, त्योहार तक काम ही करते रहते हैं, मिठाई बनाने का टाइम ही नहीं रहता है। शाम तक काम करते रहो और शाम टाइम दिया बाती का टाइम हो जाता है। तो इसलिए बना के रख देंगे, तो एक मिठाई बन जाएगी और भी मावा रखा हुआ है, उसका कुछ और बना लेंगे। और किसी को कानो-कान खबर नहीं है कि घर में हो क्या रहा है, क्या बन रहा है, सुबह पता चलेगा। दोस्तों ये बन गए हैं पेड़े, 2 थाली हमने बनाए हैं। अब इनको किसी सुरक्षित जगह पे रख देंगे। अभी थोड़ा-सा सूखना बाकी है, ये देखिए। गरम-गरम ही हमने बना लिए हैं, तो थोड़ा ठंडे हो जाएँगे तभी रखने वाले होंगे। ऐसे थाली कहाँ रखें। और ये 12 बज रहा है, मतलब 12 बजने में तो 2 मिनट बाकी हैं। 58 11:58 है, 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। बच्चा लोग सब सो रहे हैं, हम भी सोएंगे। अब पेड़े किसी में रख देंगे और सोएंगे हम भी। मिलते हैं आपसे सुबह। और उसके बाद मिल रहे हैं आपसे सुबह। चाय नाश्ता सब हो गया है और अब बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर पतीली में लेप लगा के रखा था मिट्टी का, तो वही सूख गया है तब तक। और भी तैयारी कर रहे थे खाना बनाने की। सब्जी काट कर रखा, मसाला पीस कर रखा और अब चूल्हा जला दिया है। तो बस इसको रख देंगे चूल्हे पर और बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी।
और क्या है कि आज काम बहुत ज़्यादा है आज भी, तो लेकिन क्या है हम रात के जगे हैं। मुझे क्या है 12 तो बज गया था पेड़े बनाने में और फिर सोते-सोते 2 से ढाई बज गया था। जब हम देर रात तक जागते रहते हैं ना, फिर कुछ देर हमें नींद नहीं आती है, फिर फ़ोन में थोड़ा बहुत इधर-उधर काम किया और उसी में मुझे 2 से ढाई बज गया। तो आज भी नींद हमारी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जब काम होता है तो नींद नहीं सताती, जब हम काम करके फुर्सत मिलती है तब ये होता है कि अच्छा थोड़ा सो लेते हैं। तो बस पतीली चढ़ा दी है और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल, लेकिन अभी पतीली थोड़ा-सा गरम करेंगे। थोड़ा-सा पानी मुझे लग रहा था तो सूख जाएगा। तो और बस टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाएँगे और मक्के की रोटी बनाएँगे। और कल मकई की रोटी बनाई थी, तो सब बच्चे कह रहे थे कि मम्मी रसीली सब्ज़ी बनाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन हमने कहा चलो अच्छा कल बना देंगे, तो आज बनाएँगे रसीली सी सब्ज़ी और आलू टमाटर की रसीली सब्ज़ी पीतल की बटुई की बहुत अच्छी लगती है, चटपटी सी। और काम दोस्तों इतना है घर में समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें। कमरे तो निपटा दिए थे कल और आज यहाँ का नंबर है तो देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। शरीर ही थक जाता है या फिर नींद नहीं पूरी होती है, तो फिर अब करना तो है ही, दिवाली तक सारे काम निपटाने हैं यहाँ के, सारी लिपाई-पुताई सब कुछ निपटाना है। और उसके बाद फिर क्या है कि सब्ज़ी बनाकर मक्के की रोटियाँ भी लगभग हमारी बन गई हैं, 2 से 3 ही बची हैं और कोई खाने वाला नहीं है। ये किधर चले गए हैं टहलने के लिए तो काफ़ी देर हो गई है, कहीं पर बैठे होंगे। और मक्के की रोटी जब गरमा-गरम बनती है, खाते जाओ तभी अच्छा लगता है। तो अब आवाज़ भी नहीं दे सकते, पता नहीं कहाँ पर बैठे हों, यहीं पर घर के बाहर होते हैं तो बुला लो। अब जब आएँगे खुद से तो आएँगे, तो धीमे-धीमे आँच पर पकाते जा रहे थे कि आ जाएँ नहीं तो ठंडी हो जाएँगी तो बेकार लगेंगी तो फिर। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर और आज है धनतेरस, तो धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज के दिन क्या है कोई नई चीज़ खरीदी जाती है, जैसे कि बर्तन है कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आज के दिन इतनी ज़्यादा महँगाई रहती है, इतनी ज़्यादा महँगाई रहती है कि हमारे इधर गाँव में ज़्यादा वैसे की पूजा तो होती नहीं है ज़्यादा धनतेरस की, सिंपल सी लाइफ़ है वैसे ही होता है। तो कोई नई चीज़ आती है जैसे कि अब महँगाई की वज़ह से ज़्यादा कोई कुछ नहीं ले पाता है, तो जैसे ग्लास ले लिया, कटोरी ले ली। दोस्तों, मक्के की रोटी और सब्जी अंजू ने बना रही हैं। खरी खरी रोटी बनी है। दोस्तों आज खरी-खरी रोटियाँ बनाई, क्योंकि सब्ज़ी के साथ खानी। इसके बाद फिर यहाँ पर पुताई करनी है, सब खाली करना है। ये देखो अम्मा रोटी खा रही हैं और बर्तन कहाँ गए? अंदर होंगे। गरम-गरम लेकर घी रखा हो या अंदर बस हो। कहाँ पर? हाँ भैया। और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे जब परोस रहे थे खाना, तो सब लोगों ने खाना खा लिया है और क्या है रसोई का सामान भी सेट किया गया है। बहुत उसका वीडियो तो नहीं बना था, बहुत मेहनत लगी थी सामान सेट करने में। और उसके बाद क्या है कि हम आँखें बंद हो रही थी, बैठे थे यहीं पर आँखें बंद हो रही थी, फिर कमरे में ये कहने लगे अच्छा थोड़ा लेट जाओ।
और लेट गए, फिर आँखें बंद ही हो गई, हम सो गए बिल्कुल। और सबको पता है कि जगे थे हम करीब 1:30 बजे तक, 2 बजे तक। तो ये कहने लगे अच्छा बच्चों से कि मम्मी को ना जगाओ, हम सब लोग मिलकर ही कर दिया जाए यहाँ की पुताई। तो देखिए यहाँ रसोई की पुताई हो रही है और हमको पता ही नहीं है। हम सोच रहे थे अच्छा थोड़ा लेट लेते हैं फिर शुरू करेंगे काम। तो थोड़ा आज कर लेंगे, थोड़ा कल कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए मतलब मुझे पता ही नहीं है और यहाँ पर चुपचाप काम हो रहा है। रात में हमने चुपचाप किया, दिन में ये लोग लगे हुए हैं और ये बाप-बेटी लगे हुए हैं पुताई करने में। चूना तो फूल ही रहा था, तो यहाँ रसोई की दीवार भी पुत गई। हम उठे तब देखा कि अरे यहाँ तो पुताई हो गई है। तो ऊपर-ऊपर का सब पोत चुके थे, बस ये अलमारी नीचे थोड़ा रह गया था, तब हम उठे थे, तब देखा कि अरे! तो ये तो सब फुत गया है क्योंकि सो गए तो फिर सो ही गए बिल्कुल हम। कहते हैं ना जब नींद आती है तो कुछ नहीं दिखता है, ना तो काम दिखता है, नहीं काँटे दिखते हैं, काँटों पे भी लेट जाओगे तो नींद आ जाएगी, जब कस अच्छे से नींद आती है। और यहाँ पर अभी हम नहीं आए हैं, वहाँ पर पुताई हो रही है और यहाँ पर ये साड़ियाँ हमारी धुली थी, तो वो सब रौनक क्या है गट्ठर बना के रख रही है। तो बाद में फिर हम तह करके रखेंगे। अभी तो जो समेट रहा है उसको मतलब समेटना पड़ता है, बाकी ये काम तो कभी भी हो सकते हैं, रात में भी हो सकते हैं, कितने समय भी हो सकते हैं। और बस ये पिटारा रह गया था, तो उसी को पोत रहे थे, तो हम आए हैं। बहुत मेहनत करी है। दोस्तों हम अभी उठ के आए हैं, खाना खिला के लेट गए थे, रात के जगह थे, आँख लग गई। देखिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है आज और बच्चों ने भी की है, रौनक ने भी की है आज बहुत ज़्यादा मेहनत। और उसके बाद फिर यहाँ सफाई करनी है, यहाँ पर भी बहुत फैला हुआ था सामान सब और पूरी दीवार गिर गई थी जो हम बनाते हैं, बारिश में तो दीवार भी बनानी है। और बैंगन देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा फरा है, मतलब कि बनाने भर की सब्ज़ी निकली है, 1 किलो के करीब बैंगन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मिट्टी सारी निकाल कर भिगोई जाएगी और उसके बाद ये दीवार पूरी की जाएगी जो पौधों के आसपास हमने टूटे-फूटे ईंटों से बना दी है। बनाई थी तो वो बह गई है बारिश में, तो वो फिर से ये बना रहे हैं। तो ये काम सब हो जाएगा तो मुझे लीपने में फिर उतना टाइम नहीं लगेगा और लीपने के साथ में ये काम करो तो बहुत फिर टाइम लगता है। तो यहाँ जो मिट्टी मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी वो सब निकाल देंगे और निकाल कर इसी में सब थपथपा देंगे मतलब बराबर करने देंगे और चिकनी कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और ये साफ-सफाई आपको कल सब देखने को मिलेगा कैसा लग रहा है। मिलेंगे फिर, नमस्कार दोस्तों।